नाम सिमर चिंता सब जाए। नाम सिमर। वाहिगुरु। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गरबास न परिया रे। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पंजवा। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुरु बचन कमावने, सच्चा ए विचार। बिन साधु संगत रतया, माया मोह सब छार। मेरे साजन हर हर नाम संभाल। साधु संगत मन वसे, पूरन होवे काल। मेरे साजन हर हर नाम संभाल। साधु संगत मन वसे, पूरन होवे काल। राह वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की बख्शिश में रहमत के सदका आठ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनको दसा पातशाहियों की जागती जोत कहा गया, उनकी कृपा में रहमत के सदका बाणी विचार की राही गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह की पंजवी जोत गुरु अर्जन देव जी का उचारा हुआ शब्द श्री राग में धन धन आश्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 52 में सुभायमान है। इसकी विचार 2 दिन पहले भाई गुरदीप सिंह जी ने बहुत प्यार से गुरु साहब ने बख्शिश करके उनके सिर में शीश में हाथ रख के बहुत बढ़िया विचार हैं हम सबके साथ सांझ की थी। बाणी विचार चालू करने से पहले अपने को गुरु कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। गुरु कॉन्सेप्ट क्या है? गुरु मतलब होता है, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। हम लोग वाहिगुरु क्यों करते हैं? वाहिगुरु नाम क्यों जपते हैं? कभी अपने अंतरात्मे टिक के हमने कभी सोचा है
कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है। नाम जपने से क्या होगा? नाम क्यों जपना है? प्राप्ति क्या है? कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। हर बंदा अपने धर्म में अपनी आस्था के अनुसार उस परमात्मा का नाम सिमरन बंदगी कर रहा है। ऐसे ही सिख समाज में गुरु पातशाह ने हम लोग को वाहिगुरु सिमरन करने के लिए प्रेरित किया है। भाई गुरदास जी शिरोमणि गुरसिख हुए हैं, जिन्होंने वाहिगुरु गुरमंत्र बारे हम लोग को बताया है। वाहिगुरु गुरमंत्र जप होमे खोई। जैसे जैसे हम उस परमात्मा का सिमरन करेंगे, उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। सिमरन क्यों करना है? जैसे बुरे शब्दों का भी असर होता है ना। हम लोग किसी को बुरे शब्द कहते हैं, वो हमको पिंच कर जाते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। जब बुरे वचनों का असर होता है ना, ऐसे ही अच्छे वचनों का भी असर होता है। जब हम उस परमात्मा का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, वाहिगुरु करते हैं, तो वाहिगुरु अपने वर्ग हम लोग को बना लेता है। वाहिगुरु क्यों करना है? गुरबाणी कहती है, जिन हर जपिया से हर होए। जिसने वाहिगुरु वाहिगुरु किया ना, वाहिगुरु ने उसको अपने गुण दे दिए, रब्बी गुण हमारे अंदर चले जाएंगे। क्यों? हम अवगुण परे एक गुण नाही। हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है। क्यों? शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा, हम लोग दो शरीर हैं। एक शरीर दुनियावी माँ बाप से मिला है, और एक शरीर उस परमात्मा की छोटी अंश कह लो, जिसे कहते हैं जीवात्मा। परमात्मा, परमात्मा, बड़ी आत्मा, हम लोग छोटी जीवात्मा। तो कबीर जी भी कहते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। हम लोग परमात्मा की अंश है। इसका मतलब हमारे अंदर उस परमात्मा की सत्या काम कर रही है, तभी ये शरीर चल रहा है। शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो शरीर से निकल जाए शरीर डेड हो जाता है? कान वही, नाक वही, आंखें वही, सब कुछ तो वहीं पर है। फिर क्या निकल गया? आत्मा। बस इसको समझना है। इसको समझ के गुरु की कृपा लेके, गुरु की बचनों की कमाई करके जीवन में ढालना है। जिसने जीवन में डाल दिया वही गुरसिख है।
गुरसिख पहरावे का नाम नहीं है। गुरसिख दैवी गुण कमाने का नाम है। गुरसिख गुरु के बचनों में चलने का नाम है। हम लोग को मनुक्खा जन्म क्यों मिला है? कभी अकेले में बैठ के हमने सोचा है कभी? क्योंकि सारा संसार मेटेरियलिस्टिक है, मायाधारी है। किसी के पास समय नहीं है कि अपने आप के बारे में प्रचोल करे कि हम कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा गोल क्या है, हमको ये शरीर क्यों मिला है। उसके लिए सच्चा गुरु चाहिए, जो हमारी आत्मा के बारे में हमको समझ बख्शे, ज्ञान बख्शे, और वो ज्ञान पूरा गुरु ही दे सकता है। ऐसा गुरु जो आप मुक्त है और हमारी जीवात्मा को भी मुक्ति दे देगा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। मैं ऐसे गुरु से बलहारने जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, जिसने मुझे माया के बंधनों से बचा लिया। जब हम वाणी विचार करते हैं तो कई चीजें ऐसी समझ में आती हैं कि वाहिगुरु समर्थ क्यों है, वाहिगुरु निरंकार क्यों है। गुरबाणी कहती है, बिन नावे सब परम दे, नित जग तोटा सह सार। परमात्मा के नाम भजन बंदगी के बगैर सारा संसार पागलों की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मनमुख कर्म कमावने होम में अंध गुबार। मनमुख बंदा जो अपने मन के पीछे चल के गुरु के वचनों को डिसोबे कर रहा है। गुरु ने हमको दो चीजें सिखाई है, डू एंड डोंट डू। ये करना, ये नहीं करना। बस उस चीज को हम लोग को प्रैक्टिकल अपने जीवन में ढालना। मनमुख कर्म कमावने होम में अंध गुबार। हमारे आगे माया ने अज्ञानता का अंधेरा या कह दो पर्दा डाल दिया। ज्ञान किसको दिया, समझ किसको दी? गुरमुख विरले सोजी पई, तेना अंतर ब्रह्म दिखाया। जिनको वाणी की विचार की राही ये समझा दिया कि बेटा मनुक्खा जन्म जो है वो परमात्मा के मिलाप ले मिला है, और पूरा गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे ए विचार। बगैर गुरु के इस संसार समुंदर से कोई नहीं पार लंघ सकता। बाबा नानक आखे ए विचार, नानक जी आख रहे हैं कि विचार की बात समझो। धन धन आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश के बगैर इस भवसागर से कोई नहीं लंघ सकता, कोई पार नहीं निकल सकता। जब हम वाणी विचार करते हैं ना तो हम लोग को समझ में आता है हम किसी धर्म को नीवा नहीं कह रहे। वाहिगुरु ने कभी हमको ये नहीं सिखाया, बट जब हम वाणी विचार करते हैं ना उससे हमें पता चलता है
कि दंदन आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद क्यों है। गुरबाणी विचार करते उसमें समझ में आता है, आद गुरे नमे, जुगाद गुरे नमे, सत गुरे नमे, श्री गुरुदेवे नमे। मेरी उस गुरु को नमस्कार है जो आद है। या तो वाणी पे भरोसा रखो, या तो फिर प्रैक्टिकल करके देखो। दो चीजें, या तो वाणी विचार पे भरोसा रखो, खुद करके देखो, या तो प्रैक्टिकल अमृत छक के नाम जप के देखो, सुरती लगा के देखो, फिर पता चलेगा क्या तथ्य है, क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि माया की डुगडुगी तीनों भवनों में चल रही है। जब हम गुरबाणी की विचार करते, गुरबाणी कहती है इस सरपणी के ऊपर नहीं बलिया। माया को सपनी कहा गया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। या तो विश्वास करो, या तो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ के विचार करो, या तो मान लो, क्योंकि बहुत कठिन है। जब हम किसी को अपना आइडल मानते हैं ना, हम उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकते, क्योंकि शुरू से हमको यह समझाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक ने संसार की उत्पत्ति की, एक उसका पालन पोषण कर रहा है, और एक जन्म मरण का गेड़ काट रहा है। बट जब गुरबाणी की विचार करते हैं ना, समझ में आता है इस सरपणी के ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्म विष्णु महादेव छलिया। जब इनके आइडल ठगे गए, जिनको लोग आइडल मन के नाम इनका जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जब वो माया से नहीं बच पाए, तो फिर हम कैसे बचेंगे। यहां पर आके सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु क्या है? सदगुरु कोई चोले वाला बाबा, संत महाराज, श्री श्री 420 कुछ नहीं। जब हम वाणी विचार करेंगे, हमको पता चलेगा सतगुरु नानक देव है। देव होता है रब्बी प्रकाश, परमेश्वर सोई। नानक ही वाहिगुरु है, वाहिगुरु ही परमेश्वर है। कईयों के मन में आता है कि 550 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की गई, सिख धर्म 550 साल पहले आया है। नहीं, ये हमारी अज्ञानता है। जब हम वाणी विचार करते हैं, उसमें हमको क्लियर बता दिया गया है, अरबत नरबत तुंदुकारा। अरबा खरबा साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब कुछ नहीं था, जब 5 तत्व नहीं थे, हवा पानी आग धरती आकाश, तब भी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सूक्ष्म रूप में सचखंड था। आप गुरुद्वारों के बाहर पढ़ते हैं ना, सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। जिस सचखंड की बात गुरु नानक पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में समझाई है, वहां तक पहुंचने के लिए हमको सच्चे गुरु की जरूरत होगी। तो वो गुरु जो हमको शरीर से बचा ले। क्यों? शरीर माया का पुतला बिछो में दुष्टि पाई। जब तक हमको शरीर का मोह, शरीर के बंधनों के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक हम लोग माया के जाल से नहीं बच सकते।
33 करोड़ देवी देवता नहीं बच पाए तो हम लोग क्या हैं? गुरबाणी कहती है ब्रह्मादिक संकादिक नारद अरमुन शेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र संकादिक, नारद, नारद मुनि, अरमुन शेखा, शेष नाग वर्गे, इन भी तन में मन नहीं पेखा, उनको भी मन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। हम लोग कहते हैं कि मन नहीं टिकता, हम लोग नाम जपते हैं। नाम कैसे जपना है? गुरु वाले बन के। अब एक छोटी सी उदाहरण लेंगे। हमको इन्वेस्ट करना है, हमारे घर में पैसा पड़ा है, जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, पूंजी इकट्ठी करता है। अब हमको बैंक में उसको जमा कराना है, बैंक अकाउंट हम खुलवाएंगे नहीं, हम कहाँ जमा करें? हमारा बच्चा है, स्कूल में एडमिशन कराया नहीं, बैग ले दिया, ड्रेस ले दी, क्या स्कूल में हमारी एंट्री हो जाएगी? बाहर जो वॉचमैन है वो अंदर जाने देगा, बच्चे को क्लासरूम में जाने देगा? ऐसे ही जब हम दुनियावी पखवाल देखते ना, हम लोग कहते हैं यार मन साफ होना चाहिए, अमृत छकन की क्या लोड़ है, क्या जरूरत है? मन कहाँ है? मन के बारे में क्या सोची है, क्या नॉलेज है? मेरा शरीर चीर फाड़ दो, बताओ मन कहाँ है? मन हमारे कर्मों का संग्रह है, जैसे हम कर्म करके आए वैसा ही मन है। कर्मा करके ही हम लोग परमात्मा से बिछड़ी हुई रूह है। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, हे वाहिगुरु, हे राम, घट में रमे हुए, जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में रमे हुए राम वाहिगुरु, कर्मों करके हम बिछड़े हुए, कृपा करके मिलो, मिलाप बख्शो। तो वो मिलाप संगत में होता है। जब आपके पिछले संस्कार जागेंगे, आपकी पिछली भक्ति, पिछले जन्मों के कुछ संस्कार अच्छे होंगे, आपको गुरु नानक वर्गा गुरु संगत में लेके आएगा। संगत वाहिगुरु का रहने के लिए घर है, जहां पर परमात्मा का निवास है। विसंगत हर प्रभ वसे जियो, साध संगत निज ठाव है। निज होता है परमानेंट, जहां संगत है वहां वाहिगुरु है। संगत कैसे लोगों की करनी चाहिए? सत्संगत कैसी जानी है? जिथे एको नाम खानी, जहां परमात्मा की भजन बंदगी हो रही है, नाम जपा जा रहा है, वही संगत है, बाकी सब कुसंगत है। एको नाम हुक्म है, बाय ऑर्डर। जैसे दुनियावी पखले मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया था रातों रात की 2000 के नोट, 1000 के नोट बंद। अब हम लोग उसको डिसोबे नहीं कर सकते, बंद तो बंद। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमको कह रहा हम उसकी बात मान रहे, तो ये तो फिर समृद्ध गुरु है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, करोड़ा ब्रह्मांडों का ठाकुर वाहिगुरु है। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम लोगों ने धंधानाथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, गुरु नानक पातशाह को सिखों का गुरु कह दिया। कल तारन गुरु नानक आया था, कलयुग को तारने के लिए गुरु नानक पातशाह ने, वाहिगुरु ने गुरु नानक का रूप लिया था।
जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जोत, उस परमात्मा की जोत, वाहिगुरु की जोत ने गुरु नानक का रूप लेके हमारे वर्गे अज्ञानता पुरुष और जीवों को समझाने के लिए वाहिगुरु ने 239 साल लगा के एक संपूर्ण जीवन यात्रा के अकॉर्डिंग हमको एक जीवन जांच दी। बस उसको अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। उसमें गुरु साहब कहते हैं डू एंड डोंट डू, ये करना है, ये नहीं करना। जैसे गुरु साहब कहते हैं करम तरम पाखंड जो दिसे तीन जम जगाती लुटेरे। अब करम तरम क्या है? काम तो धार्मिक है, बट उसका आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? अकाउंट खुलवाया नहीं, पैसे कहाँ जमा करेंगे? एडमिशन कराया नहीं, बच्चा एग्जाम पे कैसे बैठेगा? ऐसे ही हम लोग गुरु घर जाके सेवा जरूर कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट आउटपुट नहीं निकल पा रहा। वो हमारी सेवा किसी लेखे में नहीं जा रही। तीन जम जगाती लूटे, जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, जब यमदूतों ने आना है, हमको पकड़ के ले जाना है, तो रास्ते में ही हमारी जो ये दुनियावी कमाई है ना, जितनी इनका मातर हम कर रहे हैं, गुरु घर जाके सेवा कर रहे हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं, चौपहरों में जा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लंगर की सेवा लगा रहे हैं, लेकिन अमृत छका नहीं, गुरु वाले बने नहीं। गुरबाणी कहती है जेको गुरते बेमुख होए, गुरु से बेमुख हो गए और गुरु के बचनों की कमाई नहीं की, गुरु वाले नहीं बने। बिन सतगुर मुकत ना पावे, गुरु नानक तो बगैर कोई मुक्ति नहीं दे सकता। मत को परम बुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु के बगैर पूरे संसार के लोगों, ध्यान से सुन लो, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु बिन घोर अंधार, हमारे अंदर अंधेरा है। क्यों? हम अपने आप को शरीर समझी बैठे हैं। हम हैं वाहिगुरु की अंश, लेकिन अज्ञानता का पर्दा है ना, इसलिए हम लोग अज्ञानता में आके जो शरीर हमसे करवा रहा है, जो मन हमसे करा रहा है, जो माया हमसे करा रही है, वो हम कर ही जा रहे हैं। उसका आउटपुट नहीं है। वाहिगुरु तो कह रहे नाम जपो, अमृत छको, संगत करो, जरंतु लो, गुरुद्वारे जाके सेवा करो, सुरती लाओ, मन एकाग्र करो, अपने आप की पहचानो। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। हु आर यू? आप कौन हो? आपका गोल क्या है? आपको मनुष्य जन्म क्यों मिला है? गुरबाणी कहती है गुर सेवा ते भगत कमाई तबे मानस देही पाई। भक्ति करने के लिए हमको ये शरीर मिला है। इस देही को सिमरे देव, इस शरीर को लोच रहे हैं। कौन लोच रहा है? इस देही को सिमरे देव, 33 करोड़ देवी देवता लोच रहे हैं। सो देही पज हर की से हमको मिली है। किस लिए मिली है? वाहिगुरु करने के लिए। भजो गोविंद भूल मत जाओ, उस परमात्मा का भजन करो, भूल मत जाओ। देखना संसार में आके माया तुम्हें छल ना ले। मानस जन्म का यही लाओ, जो मनुष्य जन्म मिला है इसकी कमाई करो, गुरु वाले बन के नाम जपो, अगर चाहते हो कि कुछ प्राप्ति हो, वरना सारा संसार चल रहा है नाम से बगैर। गुरु साहब कह रहे बिन नावे सब भरम दे नित जग टूटा संसार। सारा संसार भटक रहा है, तुम भी भटक जाओ। सो शब्द वाला ये शब्द क्या कह रहा है? श्री राग महला पंजवा, पंचम पातशाह पंजवे गुरु नानक पातशाह का शब्द है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। गुरु और परमेश्वर एक होता है। अगर गुरु एक है परमेश्वर एक होगा। अगर गुरु दो हो गए परमेश्वर दो हो जाएंगे। गुरु तीन हो गया परमेश्वर तीन हो जाएंगे। सो गुरबाणी की विचार ने ही हमको समझाया है कि गुरु और वाहिगुरु एक है। मन दो शब्द लागो हर्षो रहे चितलाए। चित ला के उस परमात्मा की भक्ति बंदगी की जा सकती है। गुरु साहब कहते हैं धन मन तन सब सौंप गुरु को।
सब कुछ सौंपना पड़ेगा, तब जाके उसके दर में भक्ति परवान है। हम लोग क्या कहते हैं, गुरु साहब जी धन भी आपका, तन भी आपका, बट मन कब्जा मेरा रहेगा। गुरु साहब कहते हैं मन देना पड़ेगा, तो मन देंगे कैसे? गुरु साहब कहते हैं पहला मरण कबूल, पहला अपना हार त्याग, अपनी होमे त्याग, जीवन की छड़ी आस, शरीर परमानेंट नहीं है इसकी आस छोड़ दे। हम लोग पता नहीं कितनी लंबी फ्यूचर प्लानिंग लगा के बैठे हुए, कल का पता नहीं। गुरु साहब कहते हैं कर बंदे तू बंदगी, जच्चर घट में सा, जितना चिर ये श्वास आ रहे हैं परमात्मा बंदगी करा रहा है, करो। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, मन और तन करके उस परमात्मा से प्रेम डालना है, प्रेम पाना है। सदगुरु दाता जी का, गुरु नानक इस जीवात्मा का दाता है। लोगों के लिए तमाम दाते होंगे। जब गुरबाणी की विचार करते हैं, गुरु साहब कहते हैं दत्ता दाता एक है, दाता एक है, सबको देवनहार, सारी सृष्टि को दाता दे रहा है। देंदे तोट ना आवे, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं। अगद भरे भंडार, उसका खजाना भरा पड़ा है। जो इच्छे सोई फल पावे, सा संगत ना बिरथा जावे। जिसको संगत मिल गई उसकी हर कामना परमात्मा पूरी कर देता है। सतगुर बचन कमावने सच्चा है विचार। सतगुर के बचन क्या है? गुरु के बचन क्या है? गुरु के असूलों को अपने जीवन में डाल लेना। अब हम अपने आप को चेक करें, गुरु के असूल हमने अपने जीवन में डाले? एक असूल हम बता दे जो हम गुरु साहब का मानते हो। सबसे बड़ा बोले हमने नाम की दात लिए। सबसे पहला असूल, प्रथम रहती ये जान खंडे की पहल छके। पहला असूल ही नहीं माना, इसका मतलब हम अपने मन के पीछे चल रहे हैं, तभी हमको मनमुख कहा गया है ना। सदगुर बचन कमावने सच्चा है विचार। सच्ची विचार की बात गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वाहिगुरु के बचनों, गुर कहे सोई भल मानो, भला करके मान लो, ये भलाई है। आगे से जो पछताएगा, मनुष्य जन्म के बाद पछतावा ही पछतावा है। अगर इस मनुष्य जन्म में हमने गुरु के वचनों को अपने जीवन में नहीं डाला, गुरु की मत नहीं ली, गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की मत तू ले ए आने, अनजान पुरुष अनजान जीव, भगत बिना बो डूबे सियाने। भक्ति के बगैर अपने आप को सियाने अखवाने वाले जो कहते हैं मन साफ होना चाहिए, अमृत छकने की क्या जरूरत है, पता नहीं कौन सा साबुन लगाते हैं मन साफ हो जाता है। साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल, सॉरी, बिन साधु संगत रतया माया मोह सब छार। गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत नहीं मिली, माया ने आपको मोह की ठग बूटी दे दी। पाव माया ने ठग लिया, जीवन मनोरथ समझने नहीं दिया, मनुष्य का जन्म अजाई बर्बाद गया। मेरे साजन हर हर नाम समाज है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे सखा, आओ मिलके परमात्मा की बंदगी करें, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करें। मेरे साजन हर हर नाम समाज, साधु संगत मन वसे पूरन होवे गाल। साधु गुरु नानक की संगत में आके उस परमात्मा का नाम हृदय में वसेगा, तब जाके हमारी जो घालना है, जो एफर्ट है, वो सफल होगा।
तब आउटपुट निकलेगा, तब अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, तब ज्ञान का प्रकाश होगा। हमें पता चलेगा कि जिस परमात्मा की खोज में सारा संसार निकला हुआ है वो तो हमारे अंदर है। कठी माए निरंजन तेरे, कर में तय खोजत उद्याना। तेरे अंदर वाहिगुरु है, तू बाहर ढूंढ रहा है। राहाव गुर समरथ, अपार गुर वडभागी दर्शन हुए। गुरु समर्थ है, वाहिगुरु करता है, क्रिएटर है। जितने फल मन बाची है तितड़े सदगुर पास। जितने हमने क्षमा कामनाएं की हुई हैं वो पूरे गुरु के पास है, तो वो समर्थ है। उसकी समर्था देखो कि दुनिया का कोई भी गुरु परमात्मा से नहीं मिला सकता, दर्शन नहीं करा सकता, माया से नहीं बचा सकता, शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता, वाहिगुरु निकाल सकता है। गुरबाणी कहती है, बाहां पकड़ गुर का डिया, सोई उतरे अपार। जिसको गुरु नानक ने हाथ दे के बाहर निकाल दिया वही शरीर से बचेगा, नहीं तो शरीर कच्चा खा जाएगा। हम कहाँ भूले बैठे हुए हैं। गुर अगोचर निर्मला, गुर जेवट अवर न कोई। गुरु अगोचर है, गुरु इस शरीर से ऊपर है, हमारी ज्ञान इंद्रिया से ऊपर है, निर्मल है, पवित्र है। गुरु के बराबर कोई नहीं, गुर जेवट अवर न कोई। गुर कर्ता, क्रिएटर है, सारी सृष्टि बनाने वाला है। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप लोक सब कुछ उसने बनाए हैं। 84 लाख जूने बनाई हैं, नरका बनाई हैं, सचखंड बनाया है। गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए। तो हमको सच में मिलाने वाला गुरु ही है, ज्ञान देने वाला गुरु ही है। गुर ते बाहर किछ नहीं, जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा की रजा में हो रहा है, उसके हुक्म में हो रहा है। हर एक पत्ता उस परमात्मा के हुक्म में। गुर ते बाहर किछ नहीं। कोई मनमुख बंदा अपने मन के पीछे टुर के कर्म कांड कर रहा है, नशे कर रहा है, ब्यूटी पार्लर जा रहा है, वाहिगुरु ने उसकी मत मार दी। गुर ते बाहर किछ नहीं, क्योंकि वाहिगुरु नहीं चाहता कि ये सही रास्ते पे लगे, क्योंकि उसके कर्म है। कर्मों का भुगतान देने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा असर है परमात्मा के मिलाप में। ये हमको चोन करनी है। गुरु ने हमको मत दी है, अच्छी और माड़ी। बस संगत में विचार करके, बाणी विचार करके हमको गुरु की मत लेनी है, तब हमको अच्छे और बुरे की परख करनी आएगी गुरु की मत के अनुसार। गुर तीरथ, गुर बार जात, गुर मनसा पूरनहार। गुरु ही तीरथ है। हम लोग क्या करते हैं, फलाने तीरथ हुआ है, फलाने तीरथ हुआ है। गुरु साहब कह रहे हैं, तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है। परमात्मा का नाम ही 68 तीर्थों का स्नान है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 68 तीर्थ कहे गए। परमात्मा का नाम जिसने जप लिया एकाग्रचित होके, तुम्हारे 68 तीर्थों के स्नान हो गए घर बैठे ही। समय कितना बच गया, एनर्जी कितनी बची, पैसा कितना बचा, प्राप्ति परमात्मा मिल गया। गुर तीरथ, गुर पार जात। पार जात एक रुख है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि जो उस पार जात से मनोकामना मांगता है उसकी पूरी हो जाती है। गुरु के यहाँ हजारा ही पार जात वृक्ष हैं, मांग लो, लेकिन गुरु वाले बन के मांगो। क्योंकि सदगुरु बाजो गुर नहीं कोई, गुरु नानक के बगैर गुरु नहीं है। निगरे का है नाम बुरा, तो जो निगरा है ना, जिसने गुरु ही नहीं धारा भी, उसका नाम भी लेना व्यर्थ है, गुरु साहब कहते हैं। गुर मनसा पूरन हार, गुरु हमारी मनसा पूरी करता है। हमारे अंदर जो मन की कामना है वो पूरी करता है। गुरदाता हर नाम दे, ये चीज नोटिस करने वाली है, सबने करनी है मेरे समेत। गुरदाता हर नाम दे, नाम की दात केवल वाहिगुरु दे सकता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 5 प्यारे के थ्रू
अमृत की दात केवल गुरु नानक पातशाह ही दे सकते हैं, और कोई छड़ा सात सात संगत गुरु 1008 संत महात्मा कोई नहीं दे सकता। गुरदाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। सारे संसार को तारने की ताकत केवल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हाथ में है। गुर समर्थ गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा आगम अपार। गुरु समर्थ है, हमको माया के जाल से बचा के अपने तक मिला सकता है, क्योंकि वो निरंकार है। गुरु ऊंचा अगम अपार, अगम है, उस तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, मनमुख बंदे की पहुंच नहीं हो सकती। मनमुख बंदा तो दुनिया में ही मस्त है, उसको यही नहीं पता कि हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला है। गुरबाणी कहती है खाना पीना हंसना सोना बिसर गया मरना। मनुष्य बंदे को तो मौत ही भूली बैठी है। वो तो कह रहा है खाओ पियो ऐश करो। अगला जग किसने देखा है? किसने धर्मराज देखा? किसने नरका की सजावा देखी है? कौन यमदूत कौन मारे, ये तो शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा। तब जाके एहसास होगा कि नहीं, किसी ने हमको प्रेरा था अमृत छकने के लिए, उस समय अगर मान लिया होता तो शायद आज हमारी दुर्गति ना होती। गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथनार। हम गुरु के महिमा का बयान क्या करें? जो भी हम लोग अभी वार्तालाप कर रहे हैं ना, जो भी विचार कर रहे हैं, वो समुंदर में एक बूंद के बराबर है। गुरु इतना अपार है, इतना बख्शंत है, इतना दयालु है, कृपालु है, हम लोग गुरु की महिमा बयान नहीं कर सकते। जितने फल मन बाछिए तितड़े सदगुरु पास। जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, वाहिगुरु कहता है गुरु के चरनी लग जाओ, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नाम जपो इच्छा पूरक, सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना। काम देन गांव हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि जो उससे मांगता है गुरु साहब देते हैं। तो गुरु साहब के पास हजारों काम देन गाय हैं, हम एक काम देन गाय के पीछे लगे हुए हैं। गुरु के चरनी लग के तो देखो, नाम जप के तो देखो, सुरती लगा के तो देखो, फिर पता चलेगा गुरु कितना समर्थ है। जितने फल मन बाछिए तितले सदगुर पास, पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। सतगुर शरणी आया बाहर नहीं विनाश। सतगुर गुरु नानक के चरनी लग जाओ, उसके असूलों को मान लो। अभी मौका है, क्योंकि इस शरीर छोड़ने के बाद वाहिगुरु अरदास ही सुनेगा। शरीर में रहते हुए आपकी अरदास सुनाई देगी, संगत अरदास करेगी, आपकी अरदास परवान हो जाएगी। नाम जप के अमृत छक के एक बारी देखो, एक बारी मौका तो दो। एक मौका गुरु नानक को दो अपना पुत्र बनाने का, शीश में हाथ धर के कहे आज से तू मेरा पुत्र, तू मेरा बच्चा, तेरी सारी लोड़ें मैं पूरी करूंगा। बस एक मौका गुरु नानक को दो। सो गुरु साहब बख्शिश करें। समा काफी हो गया है, नेटवर्क इशू था, नेट खत्म हो गया था, मेरी भूलें संगत बख्श ले, वाहिगुरु बख्श ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत का टाइम है वाहिगुरु, आ जाओ वाहिगुरु।